बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वृत्त। वृत्त हमारा एक गोलाकार आकृति ये बनाई हुई है यहाँ पे, इसे हम वृत्त बोलते हैं। और जो केंद्र होता है, बीच की बिंदु, ये जो बीच की बिंदु है इसे हम केंद्र बोलते हैं। केंद्र से लेके वृत्त की दूरी, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या या रेडियस। अब ये रेडियस हर जगह सेम होता है, कहीं भी देख लो, ये आर तो ये आर, ये सेम ही रहेगा, कहीं पे भी बदलेगा नहीं। जो व्यास होता है, ये इधर जो लिखा है व्यास होता है हमारा त्रिज्या का डबल, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिल्कुल सीधी लाइन जो केंद्र से होकर गुजरे उसे व्यास बोलते हैं। आई होप समझ आया होगा। आगे बात आती है हमारी पेरीमीटर की। परिधि बोलते हैं हिंदी में। इसका फॉर्मूला रहता है बेटे 2πr। अब 2πr क्या होता है, r क्या होता है, r तो हमारा रेडियस है जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं। 2πr किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर हमें दी हो और हमें उसकी परिधि निकालनी हो, परिधि होती क्या है, पहली बात परिधि होती है ये बाउंड्री। जैसे कि मान लो आपको वृत्त की कोई गोलाकार पार्क है, उसके चारों तरफ अगर आपको तार लगानी है तो आपको परिधि निकालनी पड़ेगी। अब बात आती है क्षेत्रफल की, एरिया। ये जो अगला लिखा हुआ दिख रहा है एरिया या क्षेत्रफल, ये रहता है पाई आर का वर्ग, पाई आर स्क्वायर। एरिया होता है हमारा ये पूरा का पूरा, यानी कि अगर गोलाकार पार्क है, अगर हमें उसमें घास लगानी है तो हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये अंतर होता है परिधि और क्षेत्रफल में। परिधि इंग्लिश में पेरीमीटर, हिंदी में परिधि। एरिया इंग्लिश में, हिंदी में क्षेत्रफल। फॉर्मूले इनके जरूरी हैं दोनों के, एक 2πr एक πr स्क्वायर, जहाँ पे पाई की वैल्यू आपकी रहती है 22/7। जो पॉइंट्स में निकालें तो 3.14, और अगर आप लोगों को 22/7 भी है इस्तेमाल करनी तो यही इस्तेमाल करोगे क्वेश्चंस में, वरना 3.14 भी ले सकते हो, जैसे भी क्वेश्चन में दिया हो उसके हिसाब से। अब बेटे देखो, ये पाई, ये एक अनुपात होता है। पाई के बारे में जानते हैं, ये एक अनुपात होता है। ये किस चीज़ का अनुपात होता है, परिधि और व्यास का अनुपात रहता है। पाई जो है हमारा, परिधि आपको पता है क्या होती है, परिधि हमने देखी 2πr रहती है। व्यास कितना रहता है, रेडियस का दुगना त्रिज्या का। अब इसमें देखो r से r कटा, 2 से 2 कटा, आंसर में हमारा क्या आया, पाई। ये एक अनुपात है। अनुपात किसका, परिधि का और व्यास का। आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखो, ये टेबल आपकी बुक में भी बनी हुई है। इस टेबल में अगर देखा जाए, अगर मैं इसमें समझाऊं तो अगर 3.5 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या ली और व्यास हमने लिया 7, लिया क्या, व्यास तो 7 ही हो जाएगा। 3.5 का डबल जो कि हमारा 7 आ जाएगा। परिधि हमारी 22 निकलेगी, ठीक है, और परिधि और व्यास का अनुपात 22/7, 3.14। अगला एग्जाम्पल देखो, अगर हमारी त्रिज्या 7 है तो ये तो कैसे आएगा, 7 गुणा में 2 14, और परिधि कैसे आएगी, नापी है ये, हमने परिधि अभी निकाली नहीं है, नापी हुई परिधि के एग्जाम्पल है ये 44, तो 44/14, ये भी 3.14 आएगा। यानी कि तुम क्या कोई भी त्रिज्या ले लो, जो परिधि का और व्यास का अनुपात बनेगा वो हमेशा पाई ही बनेगा। ये 3.2 तुम्हें दिख रही है, लेकिन ये लगभग इक्वल है 3.14 के ही आएगा, ये 22/7 ही, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या पता चला, हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है। पेरीमीटर होता है 2πr, एरिया होता है πr स्क्वायर, ये परिधि, ये क्षेत्रफल, ठीक है। फिर से लास्ट में रिपीट करूं तो परिधि यानी बाउंड्री जो कि हमारी रहती है 2πr,
क्षेत्रफल यानी कि ये पिंक वाला अंदर का, ये हमारा रहता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जिसमें कि हमारी आर क्या होती है, त्रिज्या। ये क्या रहती है हमारी, आर त्रिज्या। अब हम क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बेटे स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.2। 9.2 का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। आप लोगों को त्रिज्या दी हुई है, आपको क्या निकालना है, परिधि। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। अब देखो ए पार्ट में त्रिज्या क्या दी हुई है हमें, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब आर 14 दिया हुआ है, परिधि निकालनी है। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। देखो पाई को 22/7 लिखा हुआ है ना, इस्तेमाल करना है। तो इसको रखो 2 गुणा में पाई यानी 22/7 गुणा में आर को रखो, आर क्या है हमारा 14 दिया हुआ है और सेंटीमीटर। अब इसको काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये बना हमारा 2 गुणा में 22 गुणा में 2 सेंटीमीटर। ये क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। परिधि हमारी सेंटीमीटर में निकलती है, क्योंकि लेंथ रहती है ये सेंटीमीटर या मीटर में, किसी भी चीज़ में। और क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वापस से सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर इनमें निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। चलो करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसका हमारा क्या है, बी पार्ट है हमारा। आर हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। आर हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। अब वही परिधि निकालेंगे तो परिधि के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, 2 पाई आर, जिसमें कि 2 गुना पाई को रखो 22/7, आर को रखो 28। अब इसकी कैलकुलेशन करो, 7 गया 1 पे, 4 पे, 2 गुना 22 गुना 4, ये क्या हो जाएगा बेटे, 2 गुना 22 देखो 44 इंटू 4 176 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर, ये हमारा पहले का आंसर था। चलो समझ आया है। नेक्स्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो सी पार्ट करते हैं हमारा, जिसमें आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। 2 पाई आर निकालना है हमें, यानी कि सेम परिधि 2 पाई आर रहती है हमारी। 2 गुना 22/7 गुना में आर हमारा 21। कट करो इसको, 7 1 7, 7 3 21। 2 गुना 22 गुना 3, 2 गुना 22 गुना 3 हमारा क्या आ जाएगा, 44 इंटू 3 132 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों में हमें यही निकालना था। आर गिवन था, तीनों में हमें परिधि निकालनी थी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या यानी कि आर पहले पार्ट में हमें दे रखी है 14 मिलीमीटर, mm यानी कि मिलीमीटर। और क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई को लेना है 22/7 क्योंकि हमें दिया हुआ है यहाँ पे, और आर स्क्वायर यानी कि 14 गुना 14। देखो भाई
7 को काटो 1, ये कटा 2 से। अब हमारा क्या बचा 22 गुणा में 2 गुणा में 14, 44 लिख सकते हैं इसको। ये मल्टीप्लिकेशन मैं एक बार करके दिखाऊंगी, बाद की आपको खुद करनी है। 44 को अगर 14 से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 4 ज़ा 16 1, 4 4 ज़ा 16 + 1 17, 4 4 यहाँ, 6 11 यहाँ, 6 यहाँ। आंसर क्या है हमारा 616 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2, बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। व्यास दिया हुआ है बेटे हमें 49 मीटर। अब व्यास अगर हमें 49 दिया हुआ है, इसका मतलब हमें त्रिज्या नहीं दी हुई, 2 गुनी त्रिज्या यानी 2r दिया हुआ है हमें 49 मीटर। r क्या हो जाएगा हमारा, 2 उधर जाके बटे में हो जाएगा। इसे पॉइंटों में मत निकालो, ऐसे ही छोड़ दो। आगे देखो, क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, πr स्क्वायर। पाई यानी कि 22/7, r यानी कि 49/2, 49/2। अब इसे काटो, किससे काटेंगे, 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 11 पे गया। हमारा क्या बचा 11 × 7 × 49/2। 11 × 7 को 77 लिख सकते हैं, इंटू में 49/2। मल्टीप्लाई करके अपने आप देखेंगे सारे बच्चे। अगर हम 77 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 3773/2 मीटर स्क्वायर आंसर में। जिसे कि जब पॉइंटों में 2 1 ज़ा 2, 886.5 मीटर स्क्वायर। ये है पॉइंट्स में जब हम आंसर निकाल के देखेंगे इसको। जब 3773 को 2 से भाग करोगे तो यही आंसर आएगा। निकाल के सभी बच्चे देखेंगे। चले हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्या, ये रहा सी पार्ट, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें इसका निकालना है। त्रिज्या दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या में आर क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, πr स्क्वायर 22/7, आर कितना है 5 गुणा में 5। अब ये 7 ना इस 22 से कटेगा, ना इन 5 से कटेगा, किसी से भी नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे, 22 को 5 से गुणा करो, हमारा क्या आएगा 0 1 1, 5 से फिर गुणा करो 0 5 5, 550 आया। 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 550 को 7 से भाग करो, 7 7 ज़ा 49, बचा क्या हमारा 6, ये 0 उतारो 60, 7 8 ज़ा 56, बचा क्या 4, पॉइंट यहाँ 0 उतारो 4 0 40, ये गया 5 पे 35, माइनस करेंगे 5 आएगा। आगे भी एक 0 उतार सकते हो, पर इतना भी आंसर बहुत है, सफिशिएंट है बेटे। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे तीनों पार्ट्स पूरे हो गए। तीनों में क्षेत्रफल निकालना था। एक में r दिया हुआ था, अगले में 2r दिया हुआ था, और उससे अगले में भी r दिया हुआ था।